राम राम सारी बाणा न सारे भाइयों न काकी तैया न सारा न राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे, यह उम्मीद है, यह परमपिता परमात्मा तक प्रार्थना है। तो परमात्मा सब ने ठीक ठाक रखें। और देखो पक्षी उड़ने लग रहे, पीछे कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है ना हरियाली का, और साथ में ये पक्षी उड़ रहे हैं। तो अनुलोम विलोम कर रही थी मैं, बाईं तरफ से नाक पे उंगली लगा के दाईं तरफ से सांस लेना, फिर बाईं तरफ छोड़ना, फिर बाईं तरफ से लेकर फिर दाईं तरफ छोड़ना। तो इस तरह लगातार करना है। और फिर करने लगी थी मैं कपालभाति। ये भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है भाई, शुद्ध हवा अंदर जाएगी और जो बुरी हवा हवा निकलेगी बाहर। तो उसके बाद हमारा शरीर ठीक होता चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए, जब प्रॉब्लम्स ज़्यादा होया करे बंद घर में जैसे हम रहते हों, तो हमने शुद्ध हवा में ज़रूर घूमना फिरना चाहिए। और जब नहीं घूम फिर पाते तो फिर उसका नतीजा है बीमारियाँ। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसलिए मैं आप सब ने यह बात कहना चाहूँगी, सारी बाण भाई जो भी देखने लग रहे हैं, कि भाई योग ज़रूर करा करो, चाहे करो 10 मिनट के लिए, ज़रूरी नहीं कि तुम 1-2 घंटा लगाओ। तो मेरे पास कई बार कम टाइम हो क्योंकि कनागत चल रहे हैं, तो मैं कम कर लूँ, लेकिन अपना काम करके और फिर चाहे धूप निकल रही हो जब भी कुछ देर के लिए अपना शुद्ध हवा में समय व्यतीत करना चाहिए। पहले खेत में जाया करते, शुद्ध हवा लिया करते, कितने ठीक रहा करते। प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखते। और फिर कह दें कि समय बदल गया, कलयुग आ गया, बुरी हवा है। हवा सुबह के टाइम कद्दे तो साफ रहा करती, और साफ है साफ रहेगी। तो हमने सुबह के टाइम पूरी कोशिश करनी चाहिए। वह वीडियो बाद किया और या पहले किया भाई सुबह के टाइम। एक बार तो मैं 4 बजे आई थी, छत पर गोरन दे रहा था और फिर डर लगा था कदे न्यून बांदर बैठे हूँ। और ऊंची जो ये दीवारें हैं भाई, कई जगह हो सका है हमारी दो छत्ती पे, मतलब कितने भी ये टंकियां पे बांदर हो मतलब अरे एकदम दावा बोल दें तो डर लगा भाई, घने पाड़ रखे हैं गाँव में। तो इसलिए है ना, मतलब फिर मैं वापस चली गई थी, सुबह 4 बजे आकर वापस चली गई थी और अपने 1-2 काम निपटा कर और फिर मैं दोबारा आई थी उसके बाद। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आथा न ऊपर खींचने लग रही हूँ। और इस तरह जो खिंचाव बना है, सांस लेते हुए ऊपर हाथ खींचने हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाने, फिर सांस लेते हुए ऊपर हाथ खींचने हैं। और इससे क्या है, शुद्ध हवा का आवागमन होगा शरीर में, मतलब शुद्ध हवा आवेगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गंदी हवा हवा हमारे शरीर से निकलेगी बाहर, तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और सबसे मेन बात, जब स्ट्रेचिंग होगी ना, हाथ जब ऊपर खींचेंगे तो मतलब उस टाइम ये जो स्ट्रेचिंग होगा ना, इससे घटा करे मोटापा, चर्बी कम होया करे। तो परमात्मा करे मैं स्वस्थ हो जाऊं और मेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, मन विश्वास है। तो सुबह सुबह मैंने ये एक्सरसाइज करी थी भाई, डेली करा करूँ। सबसे पहले मैं ये करा करूँ, अपना घूम के 10-20 राउंड लगा के छत पे, और फिर अपना शुरुआत कर दिया करूँ, क्योंकि सुबह के समय वार्म अप करना भी बहुत ज़रूरी है। और अब मैं देखो साइड में दिखा दूँ आप सब ने, बहुत सारे बंदर आ रहे हैं। और बंदर न्यू नहीं है कि ईब आ रहे हैं, दोपहर में, सुबह और शाम, दोनों तीनों टाइम आ ही रहे हैं भाई। मैंने सोची मैं दिखाऊंगी, मैं इस तरफ आ गई थी तो चारों तरफ मैं देख रही थी बंदर ना आ रही हूँ। और एक बार तो फ़ोन नहीं उठाया था कि भाई बंदर दिखाऊं, तो कई बाड़ा ना मजाक लग गए है कि कोई बंदर बंदर नहीं है, खाम खा कर मैं भाई देखो यो जान लग रहा है शेर कती। ये इसने कई पाड़ रखे हैं, इसकी तो पहचान हो रही है, सब तो ठाडाई हुई है। एक या बांदरी बैठी, और एक बांदरी करतब दिखाऊं तो तार पे घूमने लग रही है, वह उस तरफ जा रही है। और देखो यह आ गई, या इस तरफ आली है। और यह है ना, मतलब आप झूठ मानोगे कि डेली सुबह के टाइम एक बार जरूर यो नज़ारा हुआ है। छत पर कति डेली का काम है। और एक अगर बंदरिया चा चा कर देगी ना, तो इनका पूरा खानदान उठ का आ जाए बंदरा का। और फिर है ना, मतलब न्यू मान लो किसन न किसन जरूर पाड़ कर जाओगे, जरूर काड़ना अच्छा है। और गन खरे बच्चे तो है ना, बंदूक मतलब छोटी छोटी बंदूक आवे खिलौना टाइप में, उसमें पटाखे भर कर वह बजाया करे, ताकि ये बंदर थोड़े बच जाओ भैया, बंदर ना आवे घर में। छत पे बैठे तो बैठ जाओ, लेकिन घर के अंदर ना आवे, नुकसान ना करें और न पाड़े नहीं। और फिर मैं करने लगी एक्सरसाइज दोबारा ते, दोनों हाथ कंधे की सीध में करके। और फिर जैसे दाईं तरफ जाना, सांस खींचते हुए पीछे जाना, सांस छोड़ते हुए आगे आना, फिर सांस खींचते हुए पीछे जाना, फिर सांस छोड़ते हुए आगे आना। तो इस तरह मैं एक्सरसाइज करूँ या तो देखते हैं भाई कितना फ़ायदा होगा। और जो बाण देखने लग रही है वे भी बताइयो भाई, इस न्यारा कुछ नहीं है जो मैं दिखाने लग रही हूँ कति यो मतलब तरीका करके। पहले मैंने एक्सरसाइज करके अपना मोटापा घटाया था एक बार कई साल पहले, तो बीमार हुए पीछे भाई मोटापा बढ़ा है ज़्यादातर। और पहले
मान लो हम बीमार हो जावे हैं तो उस टाइम हमारा मोटापा बढ़ा है ना, अगर हम अपना ख्याल रखना शुरू कर देना तो कभी भी हम अपना ख्याल रखना शुरू कर सके हैं। अगर मान लो कोई बाण बीमार हो तो आज से शुरुआत कर दो भाई, सुबह के टाइम योग करना, घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। अपना शरीर है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है सच में। जब हम ठीक होंगे तो हम अपने परिवार का, अपनों का भला कर पाएंगे। अगर हम खुद ठीक नहीं होंगे तो हम अपना ही भला नहीं कर सकते, दूसरे का क्या भला कर पाएंगे। मतलब भाई परिवार भी दूसरे नंबर पे आओ, पहले तो अपना शरीर, अपना शरीर ठीक नहीं होगा तो हम कैसे अपनों की केयर कर सके। तो इसलिए योग में भाई, योग के क्षेत्र में रख दिया दोबारा से कदम, और ये परमात्मा करे कि भाई जीव इतना अपना एक्सरसाइज और योग वगैरह छोड़ू नहीं। तो ई भी है दाएं बाएं सांस लेते हुए दाई तरफ हाथ करने, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, और इस तरह से थोड़ी एक्सरसाइज है ना, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाए, इसमें भी खूब पसीना आ जाए। और पसीना आना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो है। कुछ देर के लिए ना बच्चे स्कूल में चले जा, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे चले जा, तो उसके बाद मैं है ना छत पे धूप में ही घूमना आया करूँ। तो 10 मिनट घूमना आया करूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना तेज़ घाम हो है कि घना सहन होता नहीं। सुबह सुबह का तो न्यू है सहन हो जाए, लेकिन उसके बाद सहन नहीं होता। तो केवल 10 मिनट जब भाई सूर्य निकला है ना उसके कुछ देर बाद आ जाया करूँ, क्योंकि सूर्य निकला है जब तो भाई नीचे रसोई में काम हुआ है। और भाई छत पे बनाऊँ तो कोई दिक्कत है नहीं, और छत पे बनाऊँ तो भी रखवाली करनी पड़े है, बंदर ना आ जा। और भाई झाड़ू पोछा तो देखो नीचे ही करना पड़ा है, केवल रोटी टुका ही कर सके छत पे। और चटनी वगैरह सब्जी वगैरह जो काटनी है वह नीचे ही काटा करूँ। और छत पे कई बार मान लो मन हो भी जावे तो बंदरा का डर भाई, ये वह बात सामान तो ठाकर ले जाएंगे, गिल्ला पाड़ के भी जाओगे, तो ये डर है बंदरों का। और कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो छत पे है ना स्वर्ग सा महसूस होया कर मन के, जैसे मैं स्वर्ग में आ रही हूँ। भाई बेशक 4 पौधे हैं, तुलसी माता ये मतलब सदाबहार, मतलब इनमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और एक पालक की बेल है, उस है ना कई बार मतलब न्यू इतनी पालक तो मिल जा भाई, दाल बना लूँ, दाल पालक बना लूँ, या फिर आलू पालक बना लूँ, या फिर कढ़ी में पालक डाल कर भी एक ग्रीन कलर सा आ जावे भाई, टेस्टी लागा, स्वाद बैठे। और या फिर रायता बना सकूँ हूँ। और देखो भाई सुबह का उजाला दिखने लग गया है, सुबह सुबह गई थी, जब जल्दी गई थी उस टाइम की है यह वीडियो। और उसके बाद इस तरह पेट को गोल गोल घुमाना है 7 बार, फिर 7 बार दूसरी तरफ घुमाना है, दाईं तरफ एक बार, फिर बाईं तरफ घुमाना है, और फिर दाएं बाएं, इस तरह एक्सरसाइज। ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज लगा भाई मन्नत है, क्योंकि इस तरह ना पेट की चर्बी पिघला करे, कम होया करे। और ये एक्सरसाइज पहले मैं बहुत ज़्यादा कर लिया करती, लेकिन अब है ना मैं थोड़ी थोड़ी करूँ सच में, क्योंकि कई बार तबीयत डाउन हो ली, डेली एक्सरसाइज करूँ हूँ लेकिन डाउन हो जा कई बार। मतलब ऐसा हो जा है कि भाई जानू ये तेरे में हिम्मत नहीं कुछ भी करण की, लेट जा। और वाही बात है, नींद भी नहीं आती यार। एक वो थायराइड की बीमारी है, देखो जब वह दूर होगी ना तो मतलब 1 महीने बाद 1 महीना हो जाएगा ना जब एक्सरसाइज करते, जब मैं अपना चेकअप करवाऊंगी, जब मेरा लगेगा भाई थायराइड खत्म होया या नहीं होया। अगर थायराइड योग से, असल में योग से नहीं कह, कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज है, कैंसर जैसी बीमारियां भी दूर हो जाए हैं, तो थायराइड मतलब लगा के दूर हो जाएगा, मतलब पूरा विश्वास है। और सुबह के टाइम घूमने का ये फ़ायदा है कि भाई देखो पूरा दिन ताजगी बनी रहे शरीर में, एनर्जी लेवल है ना सही बना रहे भाई। हाँ तबीयत डाउन होवे है, लेकिन थोड़ी बहुत होवे है भाई, जैसे शाम न होगी या फिर सारा काम हो गया उसके बाद थकान हो गया से ज़्यादा, वो तो न्यू है भाई। देखो थायराइड एकदम से दूर नहीं होया करें, न्यू कहे जब हाथ पैर हम दर्द हो ना तो थायराइड के लक्षण होया करें। और ईब कमर के लिए है या सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, कमर का थोड़ा हाथ लगाकर, जिसका ज़्यादा दर्द है कमर का थोड़ा हाथ लगाकर पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकना चाहिए। और पहले तो मैं ना पूरी झुक जा करती भाई, पीछे हाथ भी रख लिया करती, लेकिन अब समय बताओगा भी रख पाऊंगी या नहीं। तो पीछे मतलब झुकना, जितना ज़्यादा झुकेंगे कमर में उतना ही ज़्यादा फायदा होगा भाई। स्ट्रेचिंग होगी ना, कमर में खिंचाव होगा तो नसें प्रफुल्लित होवेंगी, खुश होवेंगी, उनमें शुद्ध आ जाएगी तो ठीक होगा शरीर। तो भाई मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ जो मन ने फील हुआ है। और बाकी जो बाणा आप सब ने जी साला का वो बता दियो कमेंट करके। फिर ऊपर हाथ जैसे आपस में पकड़ के, और फिर दाईं तरफ जाना सांस खींचते हुए, फिर बाईं तरफ जाना सांस छोड़ के, और फिर बाईं तरफ जाना है सांस खींचते हुए, फिर सांस खींच छोड़ के, फिर खींचते हुए दूसरी तरफ जाना। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज है, पूरा खिंचाव बना है, खूब मतलब पसीना आवे है। कचरियाँ ये छीलनी है भाई, कुछ ये छील कर रख रखी थी, लहसुन और मिर्च ये कूटना है, और खीरा छील दिया था, टमाटर धो कर रख दिए, आंवला छील लिया, प्याज काट लिए, और ईब लहसुन और मिर्च, इसमें 4 मिर्च डालूंगी,
थोड़ा सा डालूंगी इसमें नमक और फिर यो कूटना है। और कूटने के लिए भाई रसोई में कोई काम में नहीं तो फिर मैं बाहर बैठ कर कूटना पसंद करूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे बैठ कर मैं कूटने लगी हूँ। और भाई देखो पहले कूट पीस का बना करते, कितनी स्वाद सब्जी बना करती ना। और मैं भी न्यूआ बना करती, लेकिन जब बीमार हो गई थी ना, जब तो मैं न्यूआ भाई भिंडिया में जैसे मिर्च काट दी या फिर टमाटर में काट दिया और अपने छोक दिया, जयराम जी की बन गई सब्जी। और ई पूरा ध्यान दे रही हूँ, मतलब यहाँ पे जैसे लहसुन मिर्च कूटन लग रही हूँ और अदरक रखी थी वह मैं भूल गई। तो अदरक भी मान लो अब नहीं डाली ना तो कच्ची अदरक आ रही है, तो उसने कद्दूकस करके डाल दूंगी। और साथ के साथ मैं बेटी ने कहने लग रही थी बेटा ध्यान से अपना काम कर ले, कॉन्सेंट्रेट कर ले अपने काम में। और फिर साथ के साथ मैं कूटन लग रही थी भाई बच्चे भी समझाने पड़े हैं बेटा कर लो काम, क्योंकि बच्चों का मन ये हो जाए ना, गली में बच्चे खेलते हों मम्मी मैं भी खेल लूँ न्यू करने लग जाए बेटी, तो फिर मैं कहना बेटा पहले अपना काम कर ले फिर खेल लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पोता है वो मेरे जेठ का पोता है, मतलब उसने भाई मेरा भी पोता लगा है तो उसने खिला लिया करे बेटी और खुश हो जाया करे। तो इसने बहुत ज़्यादा मतलब लगाव है छोटे बच्चों से, कुछ एक न ज़्यादा होया करे। तो देखो लहसुन मिर्च मैंने कूट लिया, पानी डालकर कुंडी अच्छे से साफ़ कर लिया और एक बवा धोनी पड़ेगी। फिर कचरी की बनाऊंगी चटनी, क्योंकि कचरी की चटनी मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है। देख लो दोनों सिलेंडर भरे धरे हैं, लेकिन फिर भी लालची हो कि मैं चूल्हे पर बना लूँ। और क्योंकि चूल्हे की रोटी स्वादिष्ट लगे हैं। और जो मैंने यो कूलर पर रख रखी थी ना, ये जो यो डिब्बा रख रखा है इन्वर्टर में जो पानी डाला करते हैं ना, वह बोतल आया करे तो उसमें लगा रखी हैं। एक तो अरबी का वो हो रहा तैयार, और मैं पालक तोड़न लाग रही हूँ फिलहाल, पूरी लंबी लंबी पालक के पत्ते हो रहे हैं भाई, वह तोड़न लाग रही हूँ। और न्यू है दाल में डाल लूँगी, और दाल बनाने की सोच रखी है मूंग दाल। तो दाल बनाऊँ ना तो उसमें थोड़ी पालक डाल ले ना, तो उसमें हरे हरे कलर मतलब मन खुश हो जाए सच में। तो अपनी अपनी वो होया करे सोच होया करे भी, मन है ना बहुत अच्छा लगा करे। और कड़ी बनावा जब दो चार पत्ते डाल दे तो उसमें खिलावट सी आ जाए, ग्रीन कलर दिखते ही दिल खुश हो जाए भी। और मैं तो है ना सच में बचपन से प्रकृति के करीब रही हूँ, तो मैं प्रकृति बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये छोटे मोटे जो ईब गमले रखे हैं ना, ईब परमात्मा ने चाहिए था कुछ भैया अपना अच्छा सा बो भी लेंगे। और फिर यहाँ पे पालक काटे तोड़े पीछे फिर मैंने डाल दिया थोड़ा पानी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना पड़ा है, 3-4 बार करके। जब एक गिलास आधा गिलास पानी डालेगा, एक गिलास भी नहीं डल है, तो इसमें नहीं है भाई थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो या एब्जॉर्ब कर ले, मतलब सोख ले ना मिट्टी पानी ने, फिर दोबारा डाल दूँ। और एक नीम का छोटा सा पौधा लेकर आ रही हूँ मैं खेत में तय, तो उसमें वो पन्नी में रखा ही थी, वो एडजस्ट करना मतलब लगाना है छत पे। ये वो कब लगेगा, उसमें इतना पानी देने लग रही हूँ। और अपने ऊपर इस पे कूलर पर रख दी हूँ, शुद्ध हवा भी लग गया भाई यहाँ पे, क्यों गेट खुले रखा ज़्यादातर और अपना ऊपर तो हवा आए जावे। तो ये मैंने अपने पालक तोड़ लिया है, इसने धो कर काट कर अपने दाल में डालूंगी, दाल बनानी है फटाफट। तो ये देख लो कचरी भी है छोटी सी, देखो यो अरबी का पौधा है तो अरबी नीचे नीचे लगेंगी, परमात्मा की दया है। और ये देखो भूमि आंवला, भाई मेरे पास सारी वैरायटी है, भूमि आंवला भी है और कचरी भी है और यार भी तो है ही है। और साथ में देखो पालक कितनी सारी, सही मतलब मिल गई हमारा काम चल जाएगा। ये फिर छत पे आकर मैं बनाने लग रही थी चाय, मेरे हस्बैंड आकर बैठ गए थे, नहीं बोले चाय बना ले, तो 2 घुट भी मैं भी लूँगी। देखो जाडा शुरू हो गया, मेरे हस्बैंड ने बोले तेरा चाय बिना काम ना चल है, चल तो जाता पर वह बात है ये पीवे है ना, तो जो है 2 घुट लेने की इच्छा। और चूल्हे पर रख रखा है दूध, मकाले थोड़ा गर्म हो जाएगा, गैस पे क्यों खर्चा करना है। और फिर मांजा धोई में थोड़ी मेहनत लग गई इसमें बर्तना में, बाकी है ना बहुत जल्दी खाना दाना तैयार हुआ है। और मैंने चाय डाल ली है और पाटड़ी ठाक है और अपना हरियाली द्वारा बैठ के और जब पीऊँगी। और उसके बाद फिर मैंने अपने रोटियां की तैयारी कर दी, रोटी बनाने लग रही है फटाफट, जिसने खानी है आ जाओ भाई। दाल बनाई थी और दाल में पालक डाले पीछे तो वाह वाह होगी, हाँ भाई बहुत स्वादिष्ट है। और भाई वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। और रोटी फुली फुली बनाने लग रही है भाई, जिसने खानी है आ जाओ। और साथ में भिंडी भी बना रखी है थोड़ी सी। और ये देख लो फूल जो मैं लेकर आई थी ना, एक बहन से लेकर आई थी, तो खिल रहे हैं देखो फूल, कप में इधर रखे पानी में। और ये देख लो राम राम सारा ने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने ली है चटनी और साथ में एक काले गेहूं के आटे की रोटी और एक खीरा काटा है भाई। राम राम सारा ने।